चार अमीर देवरानियों के राज में गरीब बहू का नया साल। ठंडी सुबह बाहर कोहरा हो रहा होता है और घर के अंदर शाही डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। बर्तन में गर्मा गर्म भाप छोड़ता खाना और कप रखे होते हैं। रसोई से आकर नेहा एक एक करके सबके लिए खाना परोसती है। जैसे वो पराठे रखने शुरू करती है तो ठंड में सुबह सुबह सबके घर में नाश्ता बन जाता है, लेकिन तेरे कानों पर जू ही नहीं चलती है जब तक मैं चिल्लाऊं ना। अरे मम्मी छोड़ो ना, इंसान को एक बार समझाया जाता है, अगर बेशर्मी बन जाए तो क्या करे। सब शांत बैठे होते हैं। दिव्यांश की भौएं चढ़ जाती हैं मगर वो फिर भी चुप रहता है। अरे अभी तो सिर्फ सुबह के 9 बजे हैं, तुम दोनों ने कैसे घर सिर पर उठा रखा है। आप तो रहने दो, हर वक्त इसकी तरफदारी करते हो और जब मैं इससे बात करूँ ना बीच में मत बोला करो। मम्मी जी मैं तो खाना बना ही रही थी, सुबह सुबह ज्यादा ठंड थी। हाँ, तुझे ही तो सारी दुनिया की ठंड लगती है और किसी को तो नहीं लगती। नेहा की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। अगले दिन घर के बाहर रंग बिरंगी झालरों के बीच एक चमचमाती नई गाड़ी खड़ी होती है। लाल रिबन और फूलों से सजी होती है। पांचों भाइयों ने अपनी अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर ये गाड़ी ली होती है। सबके चेहरे पर गर्व और खुशी साफ दिख रही होती है। नया साल हो तो ऐसा, हमारी पहली गाड़ी, वो भी अपने दम पर। अरे आज तो सपने सच हो गए भाइयों। बेटा आज तुम लोगों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। अरे पहले मैं बैठूंगी, नई गाड़ी की पहली सवारी तो घर की बड़ी औरत की होती है, फिर मेरी बारी। एक एक करके सब लोग टेस्ट ड्राइव लेने लगते हैं। कभी सास आगे बैठती, कभी नंद, कभी ससुर। सब हंसते हुए फोटोज भी ले रहे होते हैं। सब कुछ किसी त्योहार जैसा होता है। थोड़ी दूरी पर नेहा खड़ी होती है, तभी दिव्यांश ने उसकी ओर देखता है। नेहा तुम भी आओ ना, बैठो हमारे साथ। नेहा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ती है। जैसे वो दरवाजे का हैंडल पकड़ती है, अचानक मधुबाला देवी ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींच लेती है। अरे चल, इस गरीब को बैठाने की जरूरत नहीं है, अभी शुभ अवसर पर गाड़ी ली है और इस अशुद्ध को बैठा ले इसमें। नेहा का संतुलन बिगड़ जाता है और हाथ में दर्द हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कहती और सिर झुका लेती है। मम्मी आप नेहा के साथ ऐसे मत पेश आया करो। बीवी के आगे ज्यादा ही जुबान मत चलाया कर, समझा? चुप रहो, चुपचाप हमें बैठकर गाड़ी दिखाओ। कोई नहीं, आप लोग जाओ, मुझे वैसे भी अंदर कुछ काम है। नेहा के आंसू देखकर दिव्यांश की मुट्ठियां भींच लेता है, मगर मां के आगे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाता। अगले दिन ड्राइंग रूम में रिश्तेदारी की 4-5 औरतें बैठी होती हैं और आदमी इधर उधर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। नेहा चुपचाप अंदर बाहर आ जा रही होती है। वो एक ट्रे में ठंडी कोल्ड ड्रिंक सजाकर और सबके सामने टेबल पर रख देती है। जैसे वो ट्रे नीचे रखती है, अरे स्नेहा को तो कुछ भी नहीं आता। अब जो 4 बहुएं लाऊंगी ना, सोच समझ के लाऊंगी मैं। इसे देखकर सोचा था गरीब है, चलो काम में अच्छी होगी, लेकिन इसे तो काम भी कुछ नहीं आता है। इतना सुनते ही नेहा के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं। अरे बहन जी आजकल तो ऐसे ही है, गाँव की लड़कियां ज्यादा ही तेज हो रही हैं और आप वैसे भी गरीब बहू ले आई, आपको तो नुकसान का सौदा हो गया। ना आपको अच्छी बहू मिली, ना इसके घर से कुछ आया। हाँ बहन सही कह रही हो, इसके दहेज में खाट तक नहीं आई है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, बेटे की शादी में वैसे ही इतना पैसा लग गया। नेहा सिर झुकाकर वहाँ से चली जाती है। आंटी आपको पता है, हमने सोचा था भाभी तो अच्छी निकलेगी, लेकिन ये तो बोलने चालने में भी बेकार है। इन्हें कहीं ले जाने से पहले तो 100 बार सोचना पड़ता है। अब आप सब तो अपने ही हो, आपके सामने तो कह ही सकती हो, लेकिन इन्हें बाहर ले जाने में मुझे तो बहुत शर्म आती है। सब फिर हंसने लगते हैं और नेहा रो रही होती है। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? अगली सुबह गार्डन में हरी घास पर कुर्सियां लगी होती हैं। मोहन जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। चारों बेटे आपस में हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। पास ही मधुबाला देवी और दिव्या फोन चला रही होती हैं। मैंने अपने चारों बेटों के लिए 4 अमीर लड़कियां ढूंढ ली है। चारों बेटे एक साथ चौंक जाते हैं। मम्मी लेकिन आपने हमें तो दिखाई ही नहीं। सब अपने बराबर की है, बड़े घरों की है, पैसे वाली, रुतबे वाली। बेटा कल तुम चारों हमारे साथ चलना, अगर लड़कियां तुम्हें पसंद आ जाएं तो रिश्ता पक्का कर देंगे। और शादी? इसी साल नवंबर तक चारों की शादी कर देंगे। चारों बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ठीक है पापा। अगले दिन बड़ी गाड़ी गेट से निकलती है। गाड़ी में पूरा परिवार बैठा होता है। एक के बाद एक वे शहर के आलीशान इलाकों में पहुंचते हैं। पहला घर ऊंचा गेट, अंदर लॉन, नौकर चाकर होते हैं। दूसरा घर शीशे के दरवाजे, महंगा फर्नीचर, विदेशी सजावट होती है। तीसरा घर नामचीन बिजनेसमैन, बड़ी कोठियां होती हैं। चारों लड़कियां महंगे कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी होती हैं। हाथों में ब्रांडेड फोन और अलग ही फैशन सेंस होता है। चौथे घर में
यही तो चाहिए था मुझे, चारों बहुएं शान वाली। रिश्ता मंजूर है, हमारी बेटी आपके घर खुश रहेगी, शादी इसी साल कर लेते हैं। तो फिर पक्का समझिए। चारों रिश्ते उसी दिन तय हो जाते हैं। अगले दिन से घर में शादी की चहल पहल शुरू हो जाती है। चारों बेटों की शादी है, देर नहीं करनी, कल से तैयारी शुरू। कपड़े पहले देख लेते हैं। माल और केटरिंग भी फाइनल करनी है। मम्मी जी अगर मैं, सास उसको इग्नोर करती है। तो रहने दे, हमें पता है क्या करना है। नेहा चुप हो जाती है। मम्मी चलो शॉपिंग, भाभी को छोड़ दो, इन्हें क्या पता रिच वेडिंग क्या होती है। सब लोग बाहर निकल जाते हैं। दरवाजा बंद हुआ होता है। घर में सिर्फ सन्नाटा और नेहा होती है। वो एक एक करके घर के काम पूरे करती है। शाम को सब हाथों में बैग लिए लौटते हैं। देखो जरा, पूरा दिन घर पर रहती है, फिर भी घर का काम नहीं होता है। मम्मी जी मैं तो, चुप बेवकूफ कहेंगी, किसी काम की नहीं है तू। हम पूरा दिन शॉपिंग करके थक जाते हैं और आप पूरा दिन लेटे लेटे नहीं थकती भाभी। नेहा की आंखें भर आती हैं। अगले दिन शादी का दिन आ जाता है। मंडप रोशनी से जगमगा रहा होता है। शहनाइयों की आवाज, फूलों की खुशबू और कैमरों की फ्लैश जल रही होती है। चारों देवर दूल्हे के जोड़े में खड़े होते हैं। उनके साथ उनकी दुल्हनें महंगे लहंगे भारी गहनों में होती हैं। लो जी फैमिली फोटो, सब पास आ जाइए। अरे अरे सभी बच्चे इधर खड़े हो जाओ। आयुष, दीपक, मयंक, केशव सीधे खड़े रहो, बहुएं जरा आगे आओ। मम्मी जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। नेहा भी स्टेज पर आ ही रही होती है, लेकिन सास उसके बिना फैमिली फोटो करा देती है। मम्मी जी मैं भी आ रही थी। अभी फोटो हो जाए फिर देखेंगे। रेडी 1 2। हो गया, चलो चलो, अब टाइम नहीं है, और भी बहुत काम बाकी है। और फोटो? नहीं, बस इतना ही काफी है। सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। हंसी, बातें, शोर शराबा चलता रहा है। नेहा अकेली खड़ी रह जाती है। अगली सुबह घर के आंगन में रंगोली सजी होती है। दरवाजे पर कलश रखा होता है। चारों बहू का गृह प्रवेश होता है। वो चारों आगे बढ़ी, नेहा को गले लगाने लगती हैं और नंदिनी ने झुककर नेहा के पैर छूने की कोशिश करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे भाभी रहने दो ना, वैसे भी आपको इनका इतना आदर सम्मान करने की जरूरत नहीं है। चारों देवरानियां रुककर देखने लगती हैं। अरे बेटा सही तो कह रही है दिव्या, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, ये घर में इतनी खास नहीं है। नेहा का चेहरा उतर जाता है। अगले दिन घर में मुंह दिखाई की रस्म होती है। ड्राइंग रूम में मेहमान और रिश्तेदार औरतें बैठी होती हैं। चारों नई बहुएं एक साथ भारी भारी साड़ी में सजी बैठी होती हैं। महंगी स्टाइलिश साड़ियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप, हर कोई पलटकर देखने लगता है। थोड़ी दूरी पर नेहा बैठी होती है। सिंपल सी साड़ी, बालों की छोटी सी बनी हुई चोटी, चेहरे पर सादगी। नेहा उठकर और सबके लिए नाश्ता पानी लाने लगती है। ये मेरी बड़ी बहू है, गरीब परिवार से आई है, लेकिन इसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब बहुएं चारों अमीर खानदान की ही लाऊंगी। और आंटी जी, अब इन चारों भाभियों को कहीं बाहर ले जाएंगे ना, तो कम से कम 4 लोग मुड़कर तो देखेंगे और कहेंगे अरे कितनी सुंदर भाभियां है। और बड़ी भाभी को देखो ना, पहनने की समझ भी नहीं है, ना सलीका है। इतना बड़ा दिन था मुंह दिखाई का, आज भी सिंपल सी साड़ी पहन ली, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। नेहा ने गिलास रखते हुए सिर झुका लेती है। तभी चारों देवरानियां उठकर नेहा के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। दीदी आप तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। हाँ दीदी, इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। आपको पता है सिंपलनेस आजकल खो गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन्हें संभाल के रखते हैं। नेहा की आंखें भर आती हैं। इधर बैठी औरतों में खुसफुसाहट शुरू हो जाती है। बड़ी बहू की तो सोच कुछ और होनी चाहिए, लेकिन उसकी तो घर में नौकरानी जैसी हैसियत है। हाँ बहन, और अब देवरानियों के सामने भी अगर सास ऐसे ही पेश आएगी तो ये चारों अमीर बहुएं मिलकर इसे सच में नौकरानी बना देगी। अगली सुबह सब टेबल पर खाना खाने बैठे होते हैं। सबका नाश्ता हो चुका होता है। अब बेटा नया साल आ रहा है, जाकर थोड़ी शॉपिंग करके आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी, ठीक है मम्मी जी। मम्मी आप लोग भी चलो ना हमारे साथ। हाँ, अच्छा चलो, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं और दिव्या भी चलते हैं। सब लोग शॉपिंग के लिए तैयार होने लगते हैं। बस एक कोने में नेहा खड़ी होती है, वहीं सिंपल सा सूट में। दीदी आप भी चलो ना हमारे साथ, तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। अरे इसकी क्या जरूरत है, नहीं तुम चारों चलो, तुम ही बहुत हो। मम्मी सही कह रही है भाभी, इनको रहने दो, वैसे भी घर संभालने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। भाभी घर संभाल लेंगी आप, हम लोग शाम को काफी शॉपिंग करके आएंगे ना तो थक जाएंगे। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर इशारा करती है। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि हम चारों बाजार जाए और दीदी घर पर अकेली रहे। दीदी चलो ना हमारे साथ आप भी। हाँ दीदी, आज आप नहीं बच पाओगी।
चारों देवरानियां मिलकर नेहा को अपने बीच ले आती हैं। नेहा कुछ कह पाती, चारों देवरानियां उसे ले जाने के लिए एकदम रेडी होती हैं। बस चलो, देर हो रही है। नेहा मन ही मन बहुत खुश होती है। सब लोग एक बड़े ब्रांडेड मॉल में पहुंच जाते हैं। सबने स्टाइलिश कपड़े पहन रखे होते हैं, ऊंची हील्स, ब्रांडेड बैग, और नेहा बिल्कुल अलग लग रही होती है। नॉर्मल सा सूट, ऊपर से जर्सी और ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़े होती है। नेहा चुपचाप एक शोरूम में लाइन में खड़ी होकर कपड़े देख रही होती है। पास ही 3-4 मॉडर्न लड़कियां भी शॉपिंग कर रही होती हैं। उनकी नजर नेहा पर पड़ती है। अरे मैडम, इतने बड़े ब्रांडेड शोरूम में आई हो और कपड़े पहनने की तो आपको तमीज ही नहीं है। यहाँ से लेकर क्या जाओगी? लगता है मैडम समझ ही नहीं पाई कि ये लोकल मार्केट नहीं है। ऐसे कपड़ों में गार्ड भी अंदर ना आने दे। चारों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ी सास और नंद सब देख रही होती हैं और मदद करने के बजाय उसका मजाक बनाती हैं। अरे सही है, इसकी बेइज्जती होगी ना, तभी तो इसको थोड़ी अक्ल आएगी, फिर हमारे साथ कहीं आना जाना ही बंद कर देगी। मम्मी, वो लड़कियां कह रही हैं कि मुझे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। दोनों और जोर से हंसने लगती हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग देखिए, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, मुझे लेना कुछ भी नहीं है। लेकिन लड़कियां फिर भी उसके साथ बदतमीजी कर रही होती हैं। उसी वक्त चारों देवरानियां पास के काउंटर से लौट रही होती हैं और सारी बातें सुन लेती हैं। तुमने क्या कहा? इन्हीं कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? लड़कियां चौंक कर शर्मिंदगी से देखने लगती हैं। तुम्हें बहुत तमीज है ना, कपड़े पहनने का शौक है ना। जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, मैंने वही सरोजनी में 50 रुपए में देखे हैं। इसलिए हमें मत सिखाओ कि कपड़े पहनने का तरीका क्या होता है। और हाँ, अगर इज्जत से बात करना नहीं आता ना, तो यहाँ खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। चारों देवरानियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। लड़कियां घबरा जाती हैं, बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। अरे तुमने ऐसे क्यों कहा उन्हें? कोई बात नहीं थी। अगर वो मुझे कह रही थी तो मुझे अब तानों की आदत हो गई है। दूसरों की बातें उतनी नहीं लगती जितनी अपनों की लगती है। चारों देवरानियां चुप हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अगले दिन चारों बेटों की नई नई शादी के बाद शाम को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा होता है। अरे बेटा, तुम सब कहीं घूमने भी चले जाओ, शादी के बाद थोड़ा बाहर जाना चाहिए। नेहा, और तू इनके साथ ही चली जा बेटा, तेरा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, जब देखो घर में ही रहती है। हाँ नेहा, चलो हम भी इनके साथ ही प्लान बना लेते हैं। वैसे भी हमारी शादी के बाद हम एक भी ट्रिप पर नहीं गए। नेहा के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ जाती है। अरे दिव्यांश, तुझे जाना हो तो तू चले जा, ये कहीं नहीं जाएगी। वहाँ तुम सब मजे कर लेना, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बेवकूफ है। नेहा की मुस्कान पल भर में गायब हो जाती है। मम्मी, मैं बिना नेहा के वहां जाकर क्या करूंगा? और आप इसे हर वक्त घर में रखने की ही क्यों सोचती हो? और मम्मी जी, आप हमेशा दीदी को बेवकूफ बेवकूफ क्यों कहती हो? क्या उनका मन नहीं करता घर से बाहर जाने का? मम्मी, क्या उनका दिल नहीं है? क्या उनका मन नहीं करता कि वो बाहर जाकर दुनिया देखे? अरे ये तो गरीब परिवार की है। अपने घर में कौन सा लंदन घूमने जाती थी, जो अब ससुराल में आकर इसको इतनी फ्रीडम दूं। तुम चारों अमीर परिवार की हो, तुम लोगों ने तो दुनिया देखी है। हमने दुनिया देखी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर वक्त दीदी को नीचे दिखाओगी। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है मम्मी जी। नेहा की आंखें भर आती हैं। आज तक दिव्यांश और पापा कुछ कहते थे तो मम्मी जी उनका मुंह बंद तक करवा देती थी, लेकिन आज मेरी चारों देवरानियों ने मेरा स्टैंड लिया है। मधुबाला और दिव्या दोनों का मुंह बन जाता है। पहली बार वो कोई जवाब नहीं दे पाती हैं। अगले दिन दोपहर में चारों देवरानियां और नेहा साथ बैठी होती हैं। दीदी, आप लोगों ने पिछली बार न्यू ईयर कहाँ मनाया था? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ससुराल में अपने पहले न्यू ईयर के लिए। हम तो हर साल न्यू ईयर अलग अलग देश में मनाते थे। पापा कहते थे नया साल नई जगह, और हम तो घर में ग्रैंड पार्टी रखते थे, सारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, बहुत मजा आता था। मैं तो दोस्तों के साथ क्लबिंग करने जाती थी। सच बताऊं, मैंने कभी न्यू ईयर पापा मम्मी के साथ सेलिब्रेट ही नहीं किया। हमारे यहाँ न्यू ईयर बहुत शांत होता था। पूरी फैमिली एक 5 स्टार रेस्टोरेंट जाती थी, बस एक सुकून भरा डिनर, वही हमारा सेलिब्रेशन होता था। सबकी बातें सुनकर नेहा की मुस्कान हल्की हो जाती है। पिछली बार सब लोग ट्रिप पर गए थे और जब मैं घर पर अकेली थी ना, तो अचानक लाइट चली गई थी। चारों देवरानियां चुप हो जाती हैं और ध्यान से सुनने लगती हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। मैं घर के कोने में छिपकर बैठ गई थी। जब 1 तारीख को सब लोग घूम कर आए तो मैंने ये बात दिव्यांश को बताई। वो बोले, तुमने उसी वक्त फोन क्यों नहीं किया? दीदी, क्या भैया अब भी आपका साथ नहीं देते? वो मम्मी जी के सामने कुछ नहीं बोलते जब वो आपकी हर वक्त बेइज्जती करती रहती हैं? नहीं नहीं, वो मेरा बहुत साथ देते हैं, और जब भी मेरे लिए कुछ कहना चाहते हैं तो मम्मी जी उन्हें चुप करा देती है। फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि दिव्यांश और पापा मेरे स्टैंड लेते हैं। और अब तुम चारों आ गई हो ना,
उस दिन से मैं बहुत खुश हूँ। अचानक बाहर से तेज आवाज आती है। अरे नेहा, चाय बना दी, चाय का टाइम हो गया है। नेहा चुपचाप उठकर चली जाती है। नेहा जैसे ही कमरे से चली जाती है, चारों देवरानियां आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। यार दीदी की बात सुनकर तो मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ। इस बार न्यू ईयर पर हमें दीदी के लिए कुछ ग्रैंड और अच्छा करना चाहिए। हाँ यार, पता नहीं ऐसा क्यों है, मम्मी जी और ननद जी हमेशा इन्हें बुरा भला क्यों कहती रहती है। और दीदी भी तो सीधी सादी है, सब चुपचाप सह लेती है, हमेशा सब सुनती रहती है। कोई बात नहीं, इस बार हम मिलकर दीदी के लिए 3 दिन उनकी लाइफ के सबसे बेस्ट 3 दिन बना देंगे, ताकि दीदी को ये न्यू ईयर हमेशा याद रहे। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखती हैं और धीरे धीरे एक एक करके हाथ उठाकर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं। हिप हिप हुर्रे! ये मिशन कल से चालू होगा, क्योंकि कल 30 तारीख है। 30, 31 और 1, 3 दिन पूरे मजे करेंगे। अगले दिन चारों देवरानियां नेहा के साथ मॉल जाती हैं। दुकानों में वो सब नेहा के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े चुन लेती हैं। दीदी ये ड्रेस आपके लिए परफेक्ट है, सर्दियों में गर्म और स्टाइलिश। ये हेयर स्टाइल थोड़ा खुला, थोड़ा बोल्ड, आप बिल्कुल हीरोइन लगेंगी। बस दीदी अब तो घर जाकर आप तैयार हो जाओ, आज आपका पूरा लुक बदल जाएगा। नेहा ने धीरे से मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। घर जाकर कपड़े बदलते ही वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही होती है। सर्दियों की लंबी ड्रेस, खुला और सुंदर हेयर स्टाइल, सारा समय काम में निकल जाता है और शाम होते होते चारों देवरानियां नेहा को लेकर 5 स्टार रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। रेस्टोरेंट की सजावट न्यू ईयर के लिए बड़ी क्रिस्टल लाइट्स, रंग बिरंगे बल्ब और फूलों की सजावट, लेकिन वहां सास और नंद जैसे ही पहुंचती मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, हम सभी काफी थे। और देखो कितने लोग इसे देख रहे हैं, कैसी ड्रेस पहनकर आई है। 3-4 लड़के वायलिन लेकर मधुर धुन बजा रहे होते हैं। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आज की ये सेलिब्रेशन और डेकोरेशन स्पेशल, और ये सिर्फ नेहा जी के नाम पर हुई है। इसके पीछे किसी की स्पेशल डिमांड थी। नेहा की आंखों में खुशी की चमक उठती है। उसकी टेबल के आजू बाजू लड़कियां डांस कर रही होती हैं और लड़के वायलिन बजा रहे होते हैं। थैंक यू सो मच, पूरे साल का बेस्ट दिन है। चारों देवरानियां भी हंसते हुए सिर हिलाती हैं। दीदी आपके लिए कुछ भी। अगले दिन 31 दिसंबर का दिन होता है। चारों देवरानियां सुबह से ही सरप्राइज तैयार कर रही होती हैं। नेहा के कमरे में मोहिनी उसे तैयार कर रही होती है। बालों को स्टाइलिश बनाकर हल्की कर्लिंग की, मेकअप हल्का लेकिन ग्लैमरस करती है और उसके लिए एक स्टाइलिश ड्रेस चुनती है। शिल्पा और स्नेहा कमरे के आसपास सजावट और एक्सेसरीज का ध्यान रख रही होती हैं। नंदिनी नीचे जाकर पार्टी की पूरी तैयारी कर रही होती है, लाइट्स, फूल और छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स। दीदी ये हेयर स्टाइल आपके लिए परफेक्ट रहेगा, अब रात को मजा आएगा, आपके लिए बड़ा सरप्राइज होने वाला है। दीदी थोड़ा मुस्कुराओ, हेयर स्टाइल बन गई, मेकअप भी फाइनल है, देखो आज आप बिल्कुल स्टार जैसी लग रही हो। अरे वाह, इतना स्टाइलिश बनाओगी तो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। दीदी ये ड्रेस पहन लो, बिल्कुल पार्टी लुक है, सिर्फ न्यू ईयर के लिए, प्लीज स्पेशल है। तीनों देवरानियां नीचे तैयारी में लगी होती हैं। दीदी बस आखिरी स्टेप है और बस तैयार, तुम्हें नीचे ले जाकर सभी को चखा देंगे। थोड़ी देर बाद नेहा की आंखों पर पट्टी बांधकर देवरानियां उसे नीचे लाती हैं। चलो दीदी अब तैयार हो जाओ, नीचे बहुत सारे रिश्तेदार इंतजार कर रहे हैं। कितना अजीब लग रहा है, मैं सच में नहीं जानती कि क्या हो रहा है। बस थोड़ा सा धैर्य, सरप्राइज आपके लिए है। नीचे पहुंचते ही पट्टी हट जाती है। नेहा की आंखों के सामने पूरा हॉल सजा दजा था। मायके वाले भी आए हुए होते हैं। नेहा ये सब तुमने सब किया? माँ ये सब मेरी चारों देवरानियों ने कराया, आप देखो मैं कितनी खुश हूँ। बेटा तेरी चारों बहुएं सच में कमाल की हैं, तुम्हारा साथ देकर उन्होंने ये सब किया, वरना तेरे घर के हालात तो जानते ही हैं। कुछ देर बाद सब फिर डांस फ्लोर पर आते हैं। दीदी चलो आज खुलकर डांस करो, हम सब साथ हैं। नेहा हंसते हुए हाथ बढ़ाती है। चारों देवरानियां उसके साथ कदम से कदम मिलाकर डांस करने लगती हैं। चलो भैया को कपल डांस का भी चांस दे दो। चारों स्टेज से चली जाती हैं और दिव्यांश ऊपर आता है। उन्होंने पहली बार खुलकर स्टेज पर रोमांटिक डांस करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी आप भी आइए ना, आज नई शुरुआत करते हैं। और वो सास और नंद का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर खींच लेती हैं। चारों देवरानियां नेहा के लिए स्पेशल परफॉर्मेंस भी करती हैं। लाइट्स, म्यूजिक और चारों बहुओं की टीम, सब कुछ बेहतरीन होता है। डांस के बाद सभी मिलकर डिनर करने बैठ जाते हैं। नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है। अगली सुबह पूरा परिवार बहुत उत्साहित होता है। चारों देवरानियां नेहा के लिए तैयार और आज का दिन उनके लिए खास होता है। मोहिनी, दीदी चलो आज हम आपको पार्लर लेकर चलते हैं, हमने आपके लिए स्पेशल मेकअप और हेयर स्टाइल तैयार किया है। ये सब मेरे लिए है, आज तो मैं सच में हीरोइन जैसी लगूंगी।
बस थोड़ा सब्र करो, फिर आप देखना सभी दंग रह जाएंगे। हमने आपके लिए पूरी फैमिली की पेरिस टिकट भी बुक कर रखी है। आज पहली बार आपको प्लेन में बैठना है और उसके बाद पेरिस की सैर। सोचिए कितनी मजेदार होगी। नेहा पूरी तरह एक्साइटेड होती है। वो कभी प्लेन में नहीं बैठी होती है। जैसे ही सभी उसे एयरपोर्ट पर बैठाते हैं, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा होता है। दिव्यांश देखो, मैं पहली बार प्लेन में बैठी हूँ। ये अनुभव मेरे लिए बिल्कुल सपनों जैसा है। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन सच में यादगार होने वाला है। पेरिस में उतरते ही पूरा परिवार अलग अलग जगहों की सैर पर निकल पड़ता है। नेहा ने एफिल टावर, म्यूजियम, शॉपिंग स्ट्रीट्स, हर जगह आनंद लेती है। हर फोटो, हर स्माइल, हर अनुभव उसके लिए नया और रोमांचक होता है। शाम को वो एफिल टावर के नीचे पहुंच जाते हैं और टावर की रोशनी जगमगा रही होती है। कई पेपराजी वहां पर खड़े होते हैं और रैंडम फोटो खींच रहे होते हैं। चारों देवरानियों ने नेहा को बीच में खड़ा करके उसके चारों तरफ फोटो क्लिक करा रही होती हैं। अरे इसको यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? मुझे इसकी इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? हाँ, और देखो कितने फोटोज खींच रहे हैं। इतनी ड्रेस पहनकर आई है वैसे भी। चलो मम्मी और दीदी को भी बुला ले, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। चारों देवरानियां जानबूझकर नंद और सास को सुनने के लिए गलत बातें बोलने लगती हैं। अगर हमें उन्हें किसी फोटो में नहीं लेना है तो आप क्यों उसके साथ इतनी अच्छी तरह पेश आ रहे हो? भी फोटो में भी शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उनको इतना सम्मान क्यों मिलता है? और ये सब भी अब क्यों, जब हमने देखा कि आपको हमेशा अकेला और नीचा दिखाया जाता रहा। उन्हें भी अपनी वैल्यू पता चलनी चाहिए। मधुबाला देवी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की? मुझे कितना बुरा लग रहा है तुम्हें पता भी है? भाभी आपने ऐसा क्यों बोला? हमें कितना बुरा लग रहा है आपको अंदाजा भी है? दीदी के साथ कई सालों से जैसा व्यवहार हो रहा था, तब आपको समझ नहीं आया कि उन्हें कितना बुरा लगता है। आप उन्हें ना कहीं ले जाते हो, ना उससे सीधे बातें करते हो। आज हमने जरा कहा तो आपको मिर्ची लग गई। अब एहसास वो कैसा लगता है किसी को अलग छोड़कर। मम्मी जी, दीदी तो इतनी सीधी है कि आपकी शर्म करके कभी आपको उल्टा जवाब नहीं दिया। हम होते तो अब तक पता नहीं क्या होता। जिस दिन से हम घर आए हैं, आपका दीदी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। हमें भी देखकर इतना बुरा लगता है, तो सोचो उन पर क्या बीतती होगी। मधुबाला के मन में पुरानी बातें ताजा हो जाती हैं। कैसे नेहा को अकेले घर पर छोड़ दिया जाता था, कैसे हर वक्त उसे नीचा दिखाया जाता था। दिव्या भी शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है। भाभी सॉरी, हमें और मम्मी को आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे मम्मी को समझाना चाहिए था। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं कभी महसूस नहीं कर पाई कि तुम्हें कितना बुरा लगता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज तो नया साल है और हम पुरानी सारी बातें भूलकर आज से नया साल शुरू करेंगे। आज से कोई पुरानी बातें नहीं उठाऊंगी। एक कदम आप बढ़ाइए, मैं उसके लिए 2 कदम बढ़ाऊंगी। अब से सब कुछ नया होगा। चलो चलो, सब यही हो गया। अब 12 बजे वाले हैं, केक कटिंग का टाइम हो गया है। सभी काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8। नेहा और दिव्यांश हाथ में हाथ डाले खड़े होते हैं। 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर सब चिल्लाते हैं। केक कटते ही 5 वर्क शुरू हो जाते हैं। लाइट्स चमक रही होती हैं। चारों देवरानी और लोग फोटो खींच रहे होते हैं। सभी मुस्कुरा रहे होते हैं। नेहा ने चारों देवरानियों की तरफ देखकर गले लगाती है। थैंक यू सो मच। ये सच में पूरे साल का सबसे खास दिन है और पहला इतना खास न्यू ईयर। दीदी, हम आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। आप हमारी बड़ी बहन जैसी हो। बेटा, मेरे पास भी तेरा न्यू ईयर गिफ्ट है। ये सब दिव्या के लिए था, लेकिन इसकी असली हकदार तू है। सास उसे अपने हाथों से हार पहनाती है और फिर दिव्या भी मुस्कुराती है और नेहा को केक खिलाती है।